15 मार्च ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन लखनऊ में काफी हलचल होने वाली है। मतलब लखनऊ के काशीराम स्मारक पर दूर दूर से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का बड़ा जमावड़ा होने वाला है। सीधी बात यह है कि 15 मार्च को लखनऊ में जो लखनऊ चलो का शोर मचने वाला है, यानी जो नारा दिया गया है लखनऊ चलो का, उसको देखकर मन में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या वाकई इससे बसपा का कुछ भला होगा? मायावती जी ने काशीराम जी की जयंती पर पूरी ताकत झोंक दी है, स्मारक पर भारी भीड़ जुटाने की तैयारी है। लेकिन सच तो यह है कि आज की राजनीति में बसपा वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। अब आप खुद सोचिए, जिस सोशल इंजीनियरिंग और बहुजन के एजेंडे पर चलकर मायावती जी ने यूपी पर राज किया था, आज वो एजेंडा कहां बचा है? बीजेपी ने बड़ी चालाकी से उस गैर जाटव दलित वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया है, जिन्हें कभी बसपा का सबसे पक्का सिपाही माना जाता था। उधर अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर पिछड़ों और दलितों के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया है। मतलब मायावती का जो अपना कोर वोट बैंक था, उसको इन दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाले अंदाज में बांट दिया है। तो अब सवाल तो यही है कि ये सब करके बसपा अब क्या कर पाएगी? क्या पुरानी चमक वापस आएगी? ईमानदारी से कहूं तो आज की तारीख में बसपा का रिवाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है। अब उनका मकसद शायद ये नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना लेंगी, बल्कि वो अब सर्वाइवल और नेगोशिएशन की लड़ाई लड़ रही है। वो चाहती है कि 2027 के चुनाव तक अपनी स्थिति कम से कम इतनी मजबूत तो कर ले कि कोई भी सरकार बने तो बिना उनके समर्थन के ना बन पाए। यानी वो बस अपनी प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस बचाए रखना चाहती। 15 मार्च को क्या होगा ये भी जान लीजिए। लखनऊ में मायावती खुद मोर्चा संभालेंगी और पुराने जेल रोड वाले स्मारक पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी। सुनने में आ रहा है कि उस दिन कुछ सीटों जैसे जालौन, आजमगढ़ और जौनपुर के लिए उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर दिया जाएगा। वो चाहती है कि चुनाव से बहुत पहले ही 50-60 प्रत्याशी मैदान में उतार दें, ताकि वो अपनी जमीन तैयार कर सकें। उधर राजस्थान में आकाश आनंद भी रैली करेंगे, पर लबो-लुआब यही है कि ये सब सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक कोशिश है। मायावती ये दिखाना चाहती है कि भले ही उनका वोट बैंक इधर उधर हो गया हो, लेकिन उनका कैडर आज भी उनके साथ है। पर क्या ये भीड़ वोटों में बदलेगी, या फिर बसपा सिर्फ एक ऐसी पार्टी बनकर रह जाएगी जो दूसरों का खेल बिगाड़ने या बनाने के लिए मोल तोल करेगी? ये 15 मार्च की भीड़ और आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या होता है 15 मार्च को, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।